शरीफ अतारी विहाड़ी जी। मेरा मसला ये है जी कि मुझे बहुत सुस्ती हो गई है, मुझे इसका कोई रूहानी इलाज बताएं। और जिस समय बहुत ही यानी कि बहुत थकावट रहती, क्योंकि मैं पहले सदाए मदीना लगाता था, अब ना मैं सदाए मदीना लगा सकता हूँ, सुस्ती बहुत है। मुझे प्लीज कोई मेहरबानी करके बापा जान से कहें कि इलाज बताएं। भाई ये विहाड़ी से इन्होंने हमें कॉल की है और पहले सदाए मदीना लगाते थे, अब उसमें भी सुस्ती हो रही है और दीगर कामकाज में भी शायद इन्हें सुस्ती हो रही है जी। शरीफ भाई ने जैसा कि एक तो कहा कि सदाए मदीना में सुस्ती हो जाती है, तो वही जो पहले अमल बताया ये भी कर सकते हैं। या मुमीतु, हर नमाज के बाद जो है सीने पे हाथ रख के 7 दफ़ा पढ़ा करें। और मज़ीद रहमत के 4 हरूफ की निस्बत से इनके लिए 4 औराद पेश खिदमत हैं, जिससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला थकन का जो जैसे उन्होंने बताया कि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, सुस्ती होती है, तो उसका इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनको इलाज मिल जाएंगे। हज़रत खातून जन्नत सैयदतुना फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मफ़हूम है इस हदीस पाक का जो रवायात में मिलती है, कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया कि मुझे भी एक लौंडी जो है, एक कनीज़, एक खादिमा अता कर दी जाए, ताकि दिन भर के कामकाज करने की वजह से जो थकावट हो जाती है तो उसमें मतलब काम कुछ कम हो जाएंगे। जो कनीज़ होगी या जो खादिमा होंगी वो कुछ काम कर लिया करेंगी, साथ वो हाथ बटा दिया करेंगी। सारा दिन जो है, आजकल तो जैसे पिसा पसा आटा मिल जाता है या चक्की मौजूद होती है, हम गंदम लेके भी जाएं तो वो जो है आटा हम पिसवा सकते हैं। उस वक्त भी, बल्कि आज से चंद साल पहले ही जो है हाथ वाली चक्की हुआ करती थी, तो उस पर जो है वो आटा पीसा करते थे। तो हज़रत सैयदना फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है, ये भी हाथ से जो है वो ही चक्की चलाया करती थी, तो हाथों पे जो है छाले पड़ जाया करते थे, यूँ थकावट हो जाया करती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये अर्ज़ किया तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मफ़हूम इस तरह का इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसा विर्द न बता दूं कि जिससे तुम्हारी दिन भर की थकावट जो है, अगर तुम वो पढ़ लिया करो तो तुम्हारी वो थकावट दूर हो जाएगी। और फिर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इरशाद फरमाएं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो उनको विर्द अता फरमाया, जो वजीफ़ा अता फरमाया, तो हम सब भी उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। वो क्या है कि सोते वक्त 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। तो हम सब भी अपना मामूल बना लें। बल्कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने मदनी इनामात जो हमें अता फरमाए हैं, तो उसके अंदर एक मदनी इनाम इस हवाले से भी है कि हर नमाज के बाद जो है तस्बीह फातिमा, इसको इसी वजह से कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये तस्बीह, ये वजीफ़ा अता फरमाया था। तो ये तस्बीह फातिमा हर नमाज के बाद और सोते वक्त पढ़ लिया करें, ये मदनी इनामात में भी है। तो एक तो शरीफ भाई इसकी भी आदत बना लें। इसी तरह या कुद्दूसु जो कोई चलते फिरते उठते बैठते पढ़ता रहेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुस्ती नहीं होगी, थकावट दूर होगी। इसी तरह लीमू का शरबत बना लें और शक्कर डालकर लीमू का शरबत बनाएं और पिएं, इससे भी इंशाअल्लाह थकावट जो है ये दूर हो जाएगी। 2 बड़े चमचे खालिस शहद के 1 गिलास पानी में डालकर पिएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे भी थकावट दूर होगी। इसमें रूहानी इलाज भी हैं और इसी तरह अमीर अहले सुन्नत जिस तरह घरेलू इलाज इरशाद फरमाते हैं, घरेलू इलाज भी 2 अर्ज कर दिए। जैसा कि हमारे शरीफ भाई ने वो फरमाया कि वो सदाए मदीना भी शुरू में लगाते थे, तो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने मदनी इनामात का जो रिसाला है उसमें लिखा है कि इशा की नमाज के 2 घंटे के अंदर अंदर यानी वो सो जाने की आपने तरगीब दिलाई है। तो शरीफ भाई को चाहिए कि वो इशा की नमाज के 2 घंटे के अंदर अंदर ये सो जाया करें। जब ये जल्दी सोएंगे तो इंशाल्लाह जल्दी आंख खुलेगी, सदाए मदीना की सादत भी मिलेगी, इंशाल्लाह तहज्जुद की भी नेमत नसीब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। उम्मीद है शरीफ भाई ने ये सारी बातें सुनी होंगी